नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जा रहे हैं हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट जूही कला गांव है और उस गांव में जो है काफ़ी दिनों से जो है एक सरपंच जो है वो दलित समाज के 4-5 घर है वाल्मीकि जाति के, तो उन्हें जो है वो 80 साल से वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो जो सरपंच साहब हैं वो सरपंच साहब जो है वो अब उन्हें निकालने की धमकी दे रहे हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि गांव से बाहर निकलो। जो जनता है गांव की, जो 36 बरादरी है, वो कह रहे हैं वो उनके पक्ष में है। जो वाल्मीकि जाति के जो लोग हैं उनके पक्ष में है कि भी जो 80 साल से जो लोग रह रहे हैं और अच्छे तरीके से रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, वो गलत है। जो सरपंच के द्वारा जो किया जा रहा है वो गलत है। तो हमारे साथ में देखिए कुलदीप जी हैं और हमारे साथ में भी भारत हिंद केसरी हमारे साथ में है भाई बिरजू पहलवान जी, जो देखिए ये रहे। जय वाल्मीकि जय भीम सभी साथियों को जी। तो बिरजू पहलवान जी हमारे साथ में हैं और हम पूरी कवरेज जो है आपको दिखाने वाले हैं। अभी रास्ते में है और ये है गांव के खेत, अभी भिवानी आने वाला है। तो समाज के ऊपर काफ़ी अत्याचार जो है वो चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, हर तरफ से जो है चारों तरफ से समाज के ऊपर विपदा पड़ी हुई है, अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली तक को भी नहीं छोड़ा। दिल्ली में भी जो है वाल्मीकि जाति के एएसआई के ऊपर जो है वो अत्याचार हो रहा है। आप सबने देखा, हमने दिखाया, डीसीपी जो है वो अत्याचार कर रहा है। और अब तो ये अत्याचार इतना बढ़ गया कि उनके घर को पूरा ब्लॉक कर दिया, टीन जो है उसके घर के आगे लगा दिया। वो भी हम अभी लड़ रहे हैं क्योंकि जो अपने वाल्मीकि जाति के जो लोग हैं वो जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो थोड़े ढीले पड़ गए हैं। समाज तैयार है साथ देने के लिए, समाज पूछ रहा है फ़ोन करके क्या करना है क्या करना है, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो अभी थोड़ा सा सहमे हुए हैं और अभी जो वो कहेंगे समाज जो है वो उनके साथ में है। तो अभी हम भिवानी जा रहे हैं, भिवानी का जायजा लेंगे, उनसे बात करेंगे और क्या वो चाहते हैं तो उनका पूरा साथ देंगे। आप लोग भी साथ दीजिए। चलिए हम दिखाते हैं इनके जो आशियाने हैं, वाल्मीकि जाति के लोगों के जो आशियाने हैं उनको हम आपको दिखाते हैं कि किस कंडीशन में जो है वो लोग यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये मकान है, ये घर है, ये है। गरीब लोग हैं सभी और सभ्यता के साथ जो है वो गांव में रहते हैं। ये वहाँ तक जो है पूरा अंदर तक मकान है और भी हम आपको चलिए दिखाते हैं। सभी लोग जो है ये फैमिली के बैठे हैं, सभी परिवार के लोग हैं। जो 5 घर वाल्मीकि समाज के हैं और 2 घर जो है वो नाई समाज के हैं। तो ये देखिए उनका घर है। घर पर जो है सफ़ेदी पेंट भी नहीं है, कोई सफ़ेदी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल देखिए गरीबी है। देखिए ये दीवार देख सकते हैं आप, उसी हिसाब से देखिए घर जो है वो ये है। धन्यवाद, मेरा हौसला बढ़ाया और ये घर है जिसको तोड़ने के लिए जो है वो सरपंच बार बार जो है तहसीलदार को भी जो है वो एप्लीकेशन लगा देते हैं, एसडीएम को लगा देते हैं और भेज देते हैं नोटिस लगाने के लिए कि बाहर निकलो, गांव से बाहर निकलो। यानी एक तो होता है, देखिए चलिए अगर ये ग्राम पंचायत की जगह है तो ग्राम पंचायत की जगह पे तो लोग ही रहते हैं और वो भी 70-80 साल से यहाँ पर ये रह रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या आ गया कि इनको यहाँ से खाली कराया जा रहा है। किसी को साथी की इच्छा हो ये देख सकते हैं आप, ये भी एक ये घर है, ये वाला घर है और आगे भी है। देखिए चादर जो है वो छत भी नहीं है ऐसी लगी, देखिए चादर यहाँ पर डली हुई है। गरीब लोग हैं और यहाँ अपना गांव में जो है काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं और इनको यहाँ से उजाड़ने की पूरी कवायद जो है वो लगाई जा रही है। और ये घर है, बिल्कुल सभी जो है गरीब लोग हैं और इनको यहाँ से क्यों उजाड़ा जा रहा है ये भी जो है देखना बाकी है। तो पूरा जो है जायज़ा देखिए आप, सभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, छत भी नहीं है, सब चादरें डाली हुई हैं। तो
जो इनके साथ हो रहा है, जो परिवार के साथ हो रहा है, ये सब देखिए बिल्कुल गलत है। अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो ये गरीब लोगों पर अत्याचार है, कुठाराघात है। और इन लोगों को यहाँ से गांव के लोग जो है 99% कहा जा रहा है, 99% जो लोग हैं वो इन सभी के जो है वो साथ में हैं। और यहाँ के लोग जो है वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन पीछे से अगर कहा कि अगर सर्वे कराएंगे तो 99% यानी एक घर को, यानी सरपंच के घर को छोड़कर जो है वो सभी यही कहेंगे कि इनको यहाँ से ना निकाला जाए, क्योंकि गांव के लोग हैं, सभ्य लोग हैं और सबसे मिलजुल कर रहते हैं। इसी कड़ी में मैं हमारे गांव के देखो जी, बाहर से आओ गए वाल्मीकि समाज के लोगों और गांव के लोगों, मैं आपको सलाम करता हूँ। सबसे पहले तो हम कल रास्ते चले हैं सभी वर्ग के लोग। इस महान शख्सियत की अगुवाई में हमारा संविधान लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में उस रास्ते को हम भटक चुके हैं। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो संविधान में क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल राइट, जीने का अधिकार, गरिमा पूर्ण जीने का अधिकार। ये इस मौलिक अधिकार के खिलाफ बात जा रही है। बसे हुए और रही आर्य साहब की बात, देखो हम 55 साल के हो गए, आज तक ये लोग सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, किसी भी समाज के आदमी के आगे इन्होंने कोई टांग नहीं अड़ाई है। यहाँ तक कि नशाबंदी में इनके परिवार का कोई आदमी शराब नहीं पीता, जेल तक ये लोग गए हैं। तो गांव के लोगों ने खुल करके भय को दिल से निकाल के इनका साथ देना चाहिए। क्यों लोग छिपे हुए हैं? ये कोई बुराई नहीं है। और ये कहते हैं कि सरकार के आदेश हैं। कैसी भी दुनिया की सरकार, तानाशाही हो, राजाशाही हो, लोकतंत्र हो, कम्युनिज्म हो, कोई भी सरकार किसी भी नागरिक को बेदखल नहीं करना चाहती। ये जमीनी सतर से बातें चलती हैं, फलानी जाति का आदमी है, फलाने धर्म को एक नैरेटिव फैलाया जाता है, उसको उठा दो। ये अच्छी बातें नहीं है हमारे समाज के। और ये घर उठ जाते हैं तो अकेली जुई दला की बदनामी है। तीनों जुई को बाहर अखबार में निकलेगी, टीवी पर आएंगी क्या? जुई के लोगों ने एक दलित समाज को निकाल दिया। ये पूरे दुनिया के अंदर कलंकित बात है हमारे गांव की। इस बात को मैं विशेषकर इन लोगों को बताना ही, बाहर से ये कितने पवित्र आदमी है मेरे को पता है। अपने परिवार की बलिदान देने के लिए तैयार हो गए थे शराबबंदी में। चलिए, ग्रामवासी जो है वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेश जी हैं, सुरेश लामा जी कि सरपंच के द्वारा जो किया जा रहा है, आप जानते हैं, आप भी यहीं पले बड़े हैं, आप भी इसी गांव के हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ हो रहा है। दरअसल बात तो देखो, ये मैं 55 साल का होगा और 45 साल की बात मेरे को याद आ रही है। मेरा यहाँ खेत है, साथ में इन घरों के। तो इन लोगों ने कभी भी समाज के खिलाफ आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं हो ताकि वो गलत संदेश जाए। बल्कि जो आर्य जी, बाबूलाल आर्य जी, इन्होंने तो समाज के लिए इतनी बलिदान किया है, अपने परिवार तक जेल में चल गया था शराबबंदी के करने के लिए। ये बंग में पीएन थे। अच्छा, इन्होंने नशाखोरी के खिलाफ आंदोलन चलाया गांव के अंदर। जो ठेकेदार अवैध शराब बेचने वाले इसके खिलाफ हो गए। इन्होंने संघर्ष किया, फिर ठेकेदारों ने दबाव दिया, पुलिस का दिया, इनको जेल में डाला गया। भाई आर्य समाज से जुड़े हुए आदमी, बहुत संघर्षशील आदमी, उन्होंने इसका साथ दिया, ये बचाए। बहुत अच्छे सामाजिक आदमी है ये। बिल्कुल मानवता के खिलाफ काम हो रहा है। तो सरपंच को भी तो पंचायत हो रही है, सरपंच को भी आना चाहिए था, अपनी भी बात रखनी चाहिए थी। भाई किस वजह से क्यों कर रहा है? देखो, इनकी राजनीतिक रंजिश है या कोई व्यक्तिगत रंजिश है, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन इन घरों को जो उठाया जा रहा है, ये सीधा मानवता के खिलाफ है। और इसमें हमारे 3 गांव हैं, तीनों गांव की ही इंसल्ट होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि बाहर ये संदेश जाएगा, पूरे देश में जाएगा। जी, ये तो विश्व तक जाएगा। हाँ, विश्व ये बोलेंगे भाई फलां गाँव से एक दलित जाति को, और दलित ही ये लोग, दलित हैं, महादलित हैं। अब ये 1-2 आदमी, कोई पीएन लग गया, कोई ऐसे लग गया बेचारे, वो भी एक घर। अभी तो देखो इनके 2 परिवार के जाके देखो हालत। हाँ, गरीबी है, मैंने देखा है। उनको टाइम पर रोटी नहीं है 2 घरों को तो इसलिए हम सरकार को भी, ये पूरे देश को भी संदेश देना चाहते हैं, भाई गांव में आकर देखो इनकी सिचुएशन। गांव के नुमाइंदे ना सरकार के
कमिश्नर हो या कोई हो, एसडीएम हो, अधिकारी वगैरह मौके पर आए और गांव के लोगों से घर बाई जाकर पूछे भाई इन लोगों को वास्तव में तुम उठाना चाहते हो या बसाना चाहते हो। तो यहाँ लोग गांव के नहीं आते, क्यों नहीं आते? या तो उसका राजनीतिक प्रभाव है, सरपंच का, डरते होंगे सत्ता में परिवर्तन, भाई कोई न कोई भय है या कोई ऐसे सोचता होगा मैं क्यों आगे आऊँ, क्यों आगे आऊँ, थोड़ा लोग भय खाते हैं। लेकिन गांव के लोगों को रास्ते की तो बात करनी चाहिए, भाई ये न्याय है या अन्याय कर रहा है, जो भी है वो करना बोलना तो चाहिए। अच्छा लांबा जी, पहले गांव में वाल्मीकि जाति के लोगों को बसाया जाता था, खुद ही ला हाथ छोड़कर बसाए गए थे ये लोग, कहीं से लाए जाते थे और हाँ, खुद ही बसाए जाते थे। तो यहाँ के एक समाजसेवी सेठ लाला नंदलाल जी सेठ बहुत महासेवी आदमी हुए हैं और गांव के काफ़ी साल तक सरपंच रहे हैं। उन्होंने इन लोगों को बसाया और इनकी आर्थिक मदद भी की उस आदमी ने। तो उनके पोते भी यहाँ पर रहते हैं, आज कहीं गए हुए हैं रिश्ते के लिए, वो भी आते। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं, दिल से कहते हैं, इन लोगों को यहाँ से नहीं उठाया जाए जी। तो अच्छा गांव के कितने लोग इनके समर्थन में आर्य जी के? लगभग देखो यहाँ नहीं आए हुए तो लगभग 99% लोग इनके साथ हैं। 99%? 99% मैं कसम खा के कहता हूँ। सब कहते हैं रास्ते क्यों नहीं? वो आप गुप्त रूप से सर्वे कीजिए गांव की, भाई ये आदमी किसी से दखल किया हो। और दलितों को जब तक हम सम्मान नहीं देंगे, सामाजिक सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। जी, आपने बाबा साहब का भी अपने वक्तव्य भी रखे, बाबा साहब का भी आपने जिक्र किया, संविधान का जिक्र किया। तो संविधान तो ये कहता है, जो कानून भी कहता है, अगर 17 साल तक अगर किराएदार भी रह रहा है हाँ। तो उसको मालिकाना हक मिलता है। और यहाँ तो 80 साल से लोग रह रहे हैं। ये अंधकार में किसी को पता नहीं था, इनके साथ ये भी हो जाएगा आगे। ये सरपंच साहब बने हैं, 2 योजना होगी, 2010 में बने होंगे और ये 2012 से ये प्रक्रिया चल रही है जी। उससे पहले कोई किसी गांव को ये नहीं पता था ये पंचायत की ज़मीन में है, हमें नहीं पता था। अच्छा, हमें नहीं पता था, कसम से कहता हूँ, ये पंचायत की ज़मीन में है। ये अब नया क्या चर्चा चली है, बार बार मुझे तो गांव से अन्याय, इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। भाई गांव के लोग आओ, आगे आओ। सभी आप भी यहीं के रहने वाले सर जी। तो बताइए, ये जो हो रहा है, जो इनको जो निकाला जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है, सभी का अधिकार है। पहले तो बसाया गया था, ये भी काट रहे हैं। ये बहुत सामाजिक मान है, बुराई के लिए आवाज उठाता है। तो ये तो सरासर जो है वो गलत किया जा रहा है सरपंच के द्वारा, जो भी किया जा रहा है। किसी काम हो मानस इकट्ठा नहीं होता, क्या कारण है? 3 पंचायत मरती है हमारे गांव में, पर इकट्ठा नहीं होता मानस। क्या क्या भी नहीं आता, किसी महकमा नहीं आता। बुरा काम हो जाए उसका गांव जुड़ जाता है मजा लेने के लिए, अच्छे काम के लिए कोई नहीं आता हमारे। ये अगर सर्वे कराई जाए गांव की कि भी इनके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो गांव का सर्वे क्या बोलेगा? ये बोलेगा इनको यही रखो, व्यक्तिगत सर्वे होना चाहिए। यही बोलेगा जी, होशियार सिंह जी यही बोलेगा। हाँ, यही बोलेंगे। सामूहिक सर्वे करवाओगे तो डरते हैं लोग, क्यों? हमारे लोग अनपढ़ हैं, कौशलता नहीं है लोगों में, समाज में हमारे लोग कौशल नहीं है। अधिनायकवादी जो हमारी जो थॉट है लोगों की, वो हमारे को मतलब गर्दिश में ले जा रही है देश में। जी, बिल्कुल। देखिए, इनका जो दिल का जो दर्द है वो सही जुबान पर आ रहा है कि जो आज जो देश में चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, धर्म के ऊपर लड़ाई चल रही है और राजनीतिक लोग जो है वो भाईचारा बिगाड़ने में बिल्कुल जोरों शोरों से लगे हुए हैं। लेकिन गांव के आज भी लोग हैं जो भाईचारा चाहते हैं, 36 बिरादरी में प्यार प्रेम चाहते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं प्यार प्रेम से, जैसे पहले रहते थे सालों पहले, वैसे ही रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल के लोग या संगठनों के लोग जो है वो भाईचारा बिगाड़ने में वो पूरे देश में लगे हुए हैं। तो आपको जागना होगा और जगाना भी होगा। जुई है, जुई गांव में 6-7 जो घर है उनको मात्र यहाँ से हटाया जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है। अगर मान लीजिए ये अनऑथराइज है, मान लीजिए ये अनऑथराइज है, 70-80 साल से रह रहे हैं, अनऑथराइज है, तो ये जो दुकानों का जो काम चल रहा है, ये दुकानें जो बनाई जा रही है, ये क्यों बनाई जा रही है? जबकि बिल्कुल इन्हीं के साथ में जो है ये मकान है बिल्कुल, और यहाँ पर दुकानें बन रही है, लेकिन इनको यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि वाल्मीकि जाति के लोग हैं और कमज़ोर समाज के लोग हैं। तो यह आप लोगों को सोचना है, तय करना है, गांव वालों को तय करना है कि किसके साथ में आप खड़े हैं, सच्चाई के साथ में खड़े हैं या झूठ के साथ में खड़े हैं।
2012 में सरकार ने एक चिट्ठी निकाली थी ग्राम सचिव और ग्राम सरपंच के नाम, और उसमें लिखा हुआ था कि भाई कोई भी ग्राम पंचायत की जमीन पर नाजायज कब्जा हो तो उसकी पैमाइश करवा करके और एसडीएम कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा डालें। हमने पैमाइश करवाई। पैमाइश के मुताबिक इनकी जो पंचायत की जमीन में और कब ये बैठे थे इनके खिलाफ मुकदमा डाल दिया। 2012 में डाला था, 2019 में इनके खिलाफ फैसला हो गया एसडीएम कोर्ट से। इनने फिर डीसी कोर्ट में अपील की, वो रिजेक्ट हो गई। फिर तहसीलदार डीसी साहब ने इनको तहसीलदार को मजिस्ट्रेट नियुक्त करके तो कानूनों के माध्यम से इनके खिलाफ नोटिस काटे गए हैं। नोटिस मकान खाली करने के नोटिस काटे गए। उनको कहा भाई आप अपना इतने समय के अंदर खाली कर लें। फिर कानूनों ने पुलिस सहायता के लिए डीसी को लिखा कि हमें पुलिस फोर्स दी जाए ताकि हमें इनका मकान खाली करा सके। 9 फरवरी को इनकी रोक खत्म हो गई तो उनने 15 दिन का नोटिस इनको फिर दे दिया। 24/2/2002 दूसरा महीना और 24 तारीख दूसरे महीने की 21 का नोटिस फिर दे दिया इनने। अच्छा। फिर इनने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई बाबूलाल के नाम से। पहले राजेंद्र के नाम से लगाई थे, बाबूलाल के नाम से लगाई। बाबूलाल को 24/3 तक का हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि भाई 24/3 तक कोई स्टेटस क्यू इनको नहीं छेड़ा जाए। 24/3 आएगी, फिर सरकार पैरवी करेगी, वकील क्या फैसला होगा उसके बाद देखा जाएगा। ये मामला। अच्छा सरपंच साहब एक बात बताइए। हाँ जी। ये जो जमीन है, चलो ये ग्राम पंचायत की जगह जहाँ वो रह रहे हैं 5-7 परिवार जो भी है, ठीक है, हाँ जी, उसी के बराबर में दुकानें भी बन रही है। दुकानें बन रही है, वो जूही खुर्द में है। जूही खुर्द में ये जो इसी के साथ में जो दुकानें बन रही है, हाँ, जो दुकानें बन रही है वो जूही खुर्द में है, हमारी सीमा में नहीं है। आपकी सीमा में नहीं है? जी नहीं। तो जो घर है वो नाई समाज के हैं, जो 5 घर है वो वाल्मीकि जाति के, ठीक है। हाँ जी। आपने जी हाँ। कहा जो नाई समाज के हैं उनसे कहा कि आपको बदले में हम देंगे, लेकिन वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनसे आपने ये कहा कि आपको हम निकाल के छोड़ेंगे। नहीं, वाल्मीकि समाज को भी ये नहीं कहा हम निकाल के छोड़ेंगे, और नाई समाज को भी ये नहीं कहा कि हम निकाल के छोड़ेंगे और ना ही आपको जगह देंगे। नहीं, हमारे पास जगह है देने के लिए, पंचायत के पास कोई जगह नहीं है। वाल्मीकि समाज को हमने नहीं निकाला, सरकार निकाल ली है। मेरे लेके सरकार उनके एक नाम कराए, कुछ भी कराए, मुझे कोई एतराज नहीं। तो सरपंच साहब यहाँ कोई मतलब इस जगह पे कोई प्रोजेक्ट है सरकारी ये जिस वजह से आप ये खाली करवाने के उसमें लगे हुए हैं? हम खाली करवाने के नहीं, हम सरकार के आदेश अनुसार, सरकार ने कहा कि पंचायती जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा करे बैठा हो। तो ये आपने पूरे गांव में मिशन चला रखा है, ये पूरे गांव में हो रहा होगा, ये तो खाली यही नहीं होगा। गांव में पूरे गांव की पैमाइश की हुई है, कोई भी पंचायत की अवैध जमीन पर नहीं बैठा है। पंचायत की कोई नहीं बैठा है। तो जितने भी ग्राम पंचायत की जगह में आप सबको खाली करा देंगे? बिल्कुल, मगर मैं तो नहीं कराऊंगा। मैं तो सरपंच की मेरी नहीं है, आने वाला सरपंच कराए या और कोई कराए। नहीं, कानून तो आप बनाएंगे ना, कानून तो अब आपके राज में बन रहा है कि भी जितने भी जो ग्राम पंचायत पे रह रहे हैं आप उनको कह रहे हो भाई वो खाली कराएंगे। नहीं, खाली सरकार कराएगी, ग्राम पंचायत नहीं। ग्राम पंचायत ने मुकदमा किया सरकार की मदद से, ग्राम पंचायत आने वाली ग्राम पंचायत खाली कराएगी। नहीं कराएगी तो वो अगली आने वाली पंचायत जाए। पत्रकार महोदय, आपको एक बात और बता देता हूँ, ये सभी हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं, सभी हरियाणा सरकार के कर्मचारी टोटल A to Z, और वो सरकार की पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए बैठे हैं। सरकार की और पंचायत की अवैध जमीन पर कब्जा किए हुए बैठे हैं कि कोई और गरीब आदमी बैठा हो। ये तो इनके तो मकानों पे भी चद्दर है सर, आप कह रहे हो ये तो पैसे वाले लोग, आप ये कहना चाह रहे हैं? पैसे वाले लोग हैं, इनकी शहर में कोठियां हैं, आपको सबूत के तौर पे दूंगा, और फाइल में लगी हुई है। शहर में कोठी, गांव में डबल मंजिल मकान है, गांव के फिरनी के साथ में लगता डबल मंजिल मकान है इनका। आपको ये तो यहाँ कब्जे के लिए कब्जे की नीयत से यहाँ बैठे हैं, कब्जे की नीयत से
अट्टा की जगह को खाली किया ना जाए, ये कीमती जगह है और इसको खाली ना किया जाए। तो पहले के जो सरपंच आए उन्होंने क्यों मुद्दा नहीं उठाया ये? उनने नहीं उठाया, वो नहीं उठाया, उस टाइम सरकार ने चिट्ठी नहीं दी। अब सरकार की चिट्ठी के मुताबिक जो कार्रवाई होगा सरकार की चिट्ठी के मुताबिक। बाबूलाल जी हमारे साथ में देखे जुड़ चुके हैं, परिवार के मुखिया हैं। ऐसे है जी कि इसने अखबार में बयान दे रखे हैं कि मैं 2000 में जो सरकार ने चिट्ठी लिखाड़ी थी उसके हिसाब से मैं केस डाल रहा हूँ, केस डाल लिया है मैंने और मेरा कोई उसमें वो फॉल्ट नहीं है। लेकिन उससे पहले 2007 में इसने केस डाल दिया था जब ये सरपंच भी नहीं था और वो केस रिजेक्ट हो गया। फिर ये सरपंच बनते ही इसने फिर दोबारा केस डाला है और हमने इससे कह दिया भाई तू ये कर ले कि भाई जो कलेक्ट्रेट वो लगवा दे हमारे। हमने कोई ज़बरदस्ती यहाँ कब्जा नहीं कराया, गांव वालों ने बसाए थे और गांव वालों के बसाए हुए हम यहाँ रह रहे हैं। आज हमारी एक एक ईंट पड़ती है तो हमें बड़ा दुख होता है। सर सरपंच का आरोप है आपके ऊपर कि आप जो है यहाँ कब्जा करने के लिए सिर्फ बैठे हैं, आपकी कोठियाँ कहीं और है। ऐसे है जी, जब मेरा यहाँ झोपड़ी थी उस टाइम सरपंच को कोई नहीं दिखाई दे रहा था और आज हमने जो बच्चे हैं वो अपना काम करके न अपना कार्य कर रहे हैं तो उसमें सरपंच साहब को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने की हर आदमी कोशिश करता है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग जो है सरकारी नौकरियों में हैं और ग्राम पंचायत पे जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है। नौकरी में आज तो नौकरी में है, लेकिन जिस टाइम यहाँ बसे थे वहाँ उस टाइम कोई नौकरी में नहीं था और नौकरी या इसका मतलब सरपंच ये चाहता है कि भिखारी बने रहें और आपकी जी हजूरी करते रहें, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते क्योंकि अब ऐसा समय आ गया कि सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ लिख गए और वो अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। हमने जो है गांव के लिए शराबबंदी के लिए हो, कन्यापूर्ण हत्या हो, चाहे जोशी जी ने एकता यात्रा निकाली हो जम्मू कश्मीर में, हम उसमें शामिल रहे हैं। देश का कोई भी मुद्दा हो मैं उसमें शामिल रहा हूं। ये तो गांव वालों का भी कहना है कि बाबूलाल जी जो है हर जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के गांव में हिस्सा लेते हैं। उसी का कारण है कि आप लोगों को सुने होगा 95% लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आप ये गांव का एक बड़ा अच्छा सौभाग्य ऐसे आदमी गांव में हैं। तो हमने कभी भी कोई गांव का एक भी मैं आप भी स्कूल बैंक से रिटायर होने के बाद भी मैं स्कूल में जाता हूं और बच्चों को नैतिक शिक्षा के लिए प्रेरित करता हूं। गांव जो है, गांव देश जो है लोगों से बन रहने की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, और जब देश के लोग या नौजवान बिगड़ जाएंगे तो देश अपना आप खत्म हो जाएगा। अब हरियाणा सरकार से और प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे मकान न तोड़े जाएं, हमें जो है अधिकार मिला हुआ है रहने का, जीने का, उसका हमें अधिकार मिला रहना चाहिए। और सरकार से हम ये चाहते हैं कि हम इसमें हस्तक्षेप करके न हमारे मकानों को न तोड़ा जाए और हमें बचा रहने दिया जाए। अच्छा, आपका बिजली का बिल वगैरह सब आप पे करते होंगे, कब से कर रहे हैं? जब से ये हमारे गांव में मीटर बिजली आई है तब से झोपड़ी में हमने मीटर लगवा लिया था जी। हम चूल्हा टैक्स भी भरते हैं और बिजली का बिल भी है और जो भी कार्य हैं आपके जो दस्तावेज है सरकारी वो यहीं के एड्रेस से होंगे? इसी एड्रेस पर है जी, यहीं पे है।